तो अफजल फर्नीचर के स्टोर पे डाइनिंग सेट मेरे पीछे देख पा रहे हैं। ये डाइनिंग सेट आपको मिल जाता है 19,000 से लेके 40 से 50,000 रुपये तक एक से एक डाइनिंग सेट मिल जाता है। स्टार्टिंग प्राइस सोफे की प्राइस की बात करें, नॉर्मल सोफ़ा 13,000 से स्टार्ट होता है, 25,000 तक आपको बढ़िया सोफ़ा मिल जाएगा। और एल शेप सोफ़ा जो प्रीमियम सोफ़ा से होते हैं वो 40,000 से लेकर 60,000 तक अच्छे सोफ़ा मिल जाते हैं। लकड़ी के बेड्स की प्राइस की बात करें तो सागवान और शीशम के 30,000 से स्टार्ट होते हैं और 50,000। तो आप स्टोर पर जाइए, अपना बजट बताइए, उस बजट में 34,000 का सेट है, 48,000 का सेट है, 1 लाख, बहुत सारे प्रीमियम सेट, ऐसे ऐसे प्रीमियम फर्नीचर सेट्स है ना जो आपको इंडिया के किसी शोरूम में भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे प्रीमियम सेट। साल की रिप्लेसमेंट गारंटी, सारी कंपनी वारंटी देती है। हमारे यहाँ दीमक लगने सड़ने की रिप्लेसमेंट गारंटी। 200 लोग डायरेक्ट काम करते हैं। आप पीछे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इतने सारे लोग अफजल फर्नीचर में स्टोर पे आज काम करते हैं और एक फैमिली में कम से कम 5 लोग होते हैं, तो 1000 लोगों का परिवार आज चलता है। 14 साल की उम्र में आपके पिता की देहांत हो जाए और परिवार में सबसे बड़े आप हो, 3 बहन छोटी हो, भाई आपका छोटा हो और आपकी माँ हो, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अच्छी ज़िंदगी देंगे। तो यही मेरा सोच था और उस सोच के साथ मैंने काम शुरू किया। 2-4 बेड उधारी से ख़रीद के लेके आए, वहाँ से अपनी जर्नी की शुरुआत की। और शुरुआत जब करते हैं ना आप, तो जब आपकी नीयत साफ़ होती है ना और आपके पूर्वज कुछ अच्छा करके गए होते हैं, पुण्य करके गए होते हैं, तो उसका फल आपको इन्हीं शख्स से आपको मिलाएंगे जो अभी सोशल मीडिया पे सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे। देखिए, स्वागत है आपका अफजल फर्नीचर के शोरूम में। अच्छा लगता है जब आप जैसे युवा और युवाओं को सपोर्ट करने आते हैं ऐसे स्टार्टअप को, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। देखिए, हमारे बिहार में जो है स्टार्टअप करने वालों की कमी है और इस लेवल पे स्टार्टअप और बिजनेस करने वालों की कमी है, क्योंकि हमारे बिहार में जो है सरकारी नौकरी को जो है स्पेशलिटी दिया जाता है। माँ बाप समझते हैं कि बच्चा IAS IPS बने, बिजनेस में नहीं जाते, इसलिए गुजरात वाला आगे बढ़ रहा है। तो इन भैया से आप सीखिए कि कैसे ही जीरो से हीरो बन गए हैं। हीरो अभी बने नहीं हैं, आप लोग जो है ऐसे ही प्यार देते रहे तो जरूर बनेंगे। तो एक बात बताइए कि जब इंसान के सर से अगर पापा का हाथ हट जाता है तो इंसान खुद को अबला महसूस करने लगता है, और उस टाइम में आपने उस परिस्थिति से उठ के आज करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, ये कैसे संभव हो पाया? देखिए, कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो बाई चॉइस बिजनेसमैन बनते हैं, पढ़ाई करते हैं, आते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बाई चांस बनते हैं। कुछ लोग हमारे जैसे बदनसीब लोग होते हैं जो बाई चांस उनको बन जाना पड़ता है। क्योंकि जब 14 साल की उम्र में आपके पिता की देहांत हो जाए और परिवार में सबसे बड़े आप हो, 3 बहन छोटी हो, भाई आपका छोटा हो और आपकी माँ हो, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि बिहार के आप जब एक बेटा है, तो ये फॉरेन तो है नहीं कि आप छोड़ देंगे सबको। ये यहाँ बिहारी है भाई, तो छोड़ कैसे देंगे, खुद भी जिएंगे और अपने साथ वाले को भी अच्छी ज़िंदगी देंगे। तो यही मेरा सोच था और उस सोच के साथ मैंने काम शुरू किया। लेकिन शुरू करने के बाद हुआ क्या कि हमारे पिताजी का पहले आराम मशीन था और ठेकेदारी करते थे, लकड़ी उकड़ी खरीद के मार्केट से लाते थे। तो 14 साल की उम्र में आप आ तो जाते हैं बिज़नेस में, लेकिन 14 साल की उम्र में दुनिया क्या है ना, आपको वो थपेरा देती है ना, क्योंकि 14 साल का बच्चा होता है वो कोरे कागज़ की तरह होता है। लोग समझता है कि बच्चा ही क्या करेगा बिजनेस, इसको जितना मरोड़ना है मरोड़। बच्चा लोग समझता है और आप बच्चा सच में होते हैं। आपको क्या पता होता है दुनिया की छल कपट, ये सारी चीज़ें आप आते हैं तो लोग ऐसे मसल देते हैं। वही मेरे साथ भी हुआ। अब क्या है ना कि जाते थे मार्केट में, देखते थे पिताजी का काम था तो 10,000 का पेड़ 20,000 में खरीद लेते थे। इस चक्कर में पिताजी का जो था ठेकेदारी का काम था, 4-5 लाख रुपए कमा के रखे थे, वो डूब गया 2-4 साल में। लेकिन लाइफ में अब घर कैसे चलेगा, बहुत प्रॉब्लम आ गया था। तो हम लोग कुछ और करते तो उसके लिए बहुत पैसा चाहिए नया काम करने के लिए। तो हम लोगों ने शुरुआत किया, क्योंकि इस लाइन में थे तो इसमें कुछ लोगों से जान पहचान हो गया था। तो मार्केट में गए, फिर हम लोग 2-4 बेड उधारी से ख़रीद के लेके आए, वहाँ से अपनी जर्नी की शुरुआत की। और शुरुआत जब करते हैं ना आप, तो जब आपकी नीयत साफ़ होती है ना और आपके पूर्वज कुछ अच्छा करके गए होते हैं, पुण्य करके गए होते हैं, तो उसका फल आपको भी मिलता है। और मैं हमेशा ये महसूस करता हूँ कि मेरे पिताजी जो थे वो दुनिया में कुछ पुण्य करके गए थे जिसका फल हमको मिल रहा है। तो वो जब अच्छा करके गए थे तो हुआ क्या कि हम लोग बिज़नेस किए, वो बिज़नेस चल पड़ा, लोग आए, अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद क्या हुआ कि आप जैसे लोग आए, हमारी अच्छी टीम आई, लोग मिलते गए और कारवा बनता गया और आज यहाँ तक पहुँच गया है। आज आपको जान के खुशी होगी कि हमारे यहाँ 200 लोग डायरेक्ट काम करते हैं। आप पीछे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इतने सारे लोग अफजल फर्नीचर में स्टोर पे आज काम करते हैं और एक फैमिली में कम से कम 5 लोग होते हैं, तो 1000 लोगों का परिवार आज चलता है। कभी हम लोग खुद सोचते थे कि मेरा परिवार कैसे चलेगा, तो हमारे लिए ये गर्व की बात होती है कि चलिए, कभी खुद सोचे थे कि अपनी रोटी कैसे चलेगी और आज इतने सारे लोगों को रोज़गार दिलाते हैं। लेकिन अब सपना बड़ा हो गया है। अब मेरे और 200 लोगों की बात नहीं है, ऐसे हज़ारों लोग हैं जो परेशान हैं और उनकी परेशानियों को मैं क्यों महसूस कर पाता हूँ, क्योंकि मैंने वो जीवन खुद जिया है। तो अब मेरा सपना है कि मैं इस दुनिया में आया हूँ
इस बार अल्लाह ने मुझे भेजा है, तो शायद इसलिए भेजा है कि मैं इस जीवन दुनिया में आया हूँ तो लोगों के लिए कुछ ऐसा काम करूँ जिससे रोजगार उत्पन्न हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे पाऊँ। देखिए, जहाँ तक रोजगार की बात आती है और मैं इनके जब शोरूम पे आया तो बाहर कहे जाते हैं दिल्ली, मुंबई, पंजाब और यूपी वगैरह में कि बिहार जो है ये बीमारू राज्य है और एक बिहारी 100 बीमारी करके बोला जाता है। और इनके यहाँ जो है करीब करीब 2 आदमी तो मैंने फेस टू फेस देखा जो कि दूसरे राज्य से आके यहाँ पे काम करते हैं, मतलब अफजल फर्नीचर में काम करते हैं। तो आप पे तो सिर्फ आप ही नहीं, अपने कर्म पे आप पे पूरा बिहार गर्व कर रहा है। और आप बिहार को कितना आगे तक ले जाएंगे ये बताइए। देखिए, हमारे यहाँ स्टाफ जो है 100% बिहारी है, टोटल स्टाफ जो भी है बिहारी है। और मेरा विज़न है, बिजनेस की बात जब आती है ना तो लोगों को लगता है बिहारी ब्रांड, क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, सर्विस अच्छा नहीं होगा, ड्यूरेबिलिटी अच्छा नहीं होगा। तो मेरा सपना है कि बिहारी ब्रांड मतलब सर्विस अच्छा, क्वालिटी अच्छा, ड्यूरेबिलिटी अच्छा, बिहेवियर अच्छा, ये इमेज हमको मार्केट में स्टेबल करना है। इसके लिए दिन रात हम मेहनत करते हैं और लगातार काम करते रहते हैं कि एक दिन बिहार के नाम को हम लोग बहुत ऊपर लेके जाए और बिहारी ब्रांड को भी लोग जो है देखें कि नहीं, ये जैसे आज टाटा को प्रोडक्ट को लोग क्या इतना अच्छे से देखते हैं कि भैया ये टाटा का प्रोडक्ट है तो ज़बरदस्त ही होगा। तो मेरा सपना है कि कुछ ऐसा हम लोग करें ना कि टाटा की तरह ट्रस्ट हम पे लोग करें। तो उस सपने के साथ हम अपने काम में दिन रात लगे रहते हैं और काम करते रहते हैं। कहीं देखते हैं जीवन में सपना पूरा होता है या नहीं होता है। हमारे फादर का नाम है और ये नाम रखने के पीछे मेरा यही पर्पस था कि हर युवा जब उसके फादर डेथ कर जाते हैं तो कोई क्या करता है कि घर दान करता है, कोई चापाकल दान करता है, कोई कुछ दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है। मेरा सपना है कि इस बिहार के 10 से 20 हज़ार, 5 हज़ार जो भी हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार दिला सके। और श्रम दान करना मेरा जीवन का पर्पस है। और हर एक आदमी, जब आप सोच के देखिए ना कि आप 4 दिन के भूखे हो और आपके घर में जब रोटी जानता है तो कितनी खुशी होती है। और वो खुशी जब मेरे फादर को अगर वो दुआ देंगे तो वो दुआ हमको लगता है ना कि शायद किसी भी दुआ से ज़्यादा पावरफुल होगा। और इसीलिए ये ब्रांड का नाम भी हम लोगों ने अफजल रखा। और हम लोग चाहते हैं कि हम अगर सच में ज़िंदगी में किसी की भलाई करें तो हमको दुआ ना दे, मेरे फादर को दुआ दे। क्योंकि मेरे लिए तो मेरे फादर ने जितना दुआ किया उससे अल्लाह ताला ने मेरी औकात, मेरी हैसियत, मेरी योग्यता उससे ज़्यादा ही अल्लाह ताला ने मुझे दिया है। तो मैं यही चाहता हूँ कि लोग, अगर हम लोग कुछ अच्छा करें ना तो दुआ करना है तो हमारे फादर के लिए करें। देखिए, बिहार में तो आप एक ब्रांड के रूप में देखे जाते हैं। लगातार सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पे जो है आप एकदम सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो एक बिहारी होने के नाते और जो बिहारी देख रहे हैं इस चैनल को, हमारे चैनल के दर्शकों को ये भी उत्सुकता मन में होती है कि क्या अगर हम भी आपसे अगर मिलके, आपके साथ मिलके, आपके कदम में कदम मिला के अगर साथ चले या साथ चलने को आए तो आपके यहाँ क्या हायरिंग वगैरह होती है क्या? देखिए, हायरिंग का प्रोसेस हमेशा चालू रहता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो सीट्स रहते हैं वो ज़्यादातर पेंटर और कारपेंटर के रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मैनेजमेंट के लोगों की कम ज़रूरत पड़ती है, लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप फर्नीचर इंडस्ट्री में पहले काम कर चुके हैं या फिर फ्रेज़र है तो आप अगर काम करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिखता है उस पर आप व्हाट्सएप करिए, जो आप पहले कुछ काम किए हों उसको व्हाट्सएप करिए। और अगर फ्रेज़र है आप तो फ्रेज़र के लिए आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी हम लोग नए स्टोर करते हैं, नई फैक्ट्री लगाते हैं तो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ से हम लोग फुलफ़िल करते हैं। और जो भी मैनेजमेंट में काम करना चाहते हैं तो उनके लिए 3 साल की जो है एक्सपीरियंस नेसेसरी है। अच्छी जगह पे आप काम किए हो तो आप भरोसा रखिए कि बड़े कॉर्पोरेट में जो आपको सैलरी मिलता है उससे ज़्यादा सैलरी आपको अफजल फर्नीचर में मिलेगा। और आपको मौका मिलेगा बिहार के लिए काम करने का और बिहार के लिए काम करके लोगों के लिए रोज़गार उत्पन्न करने का आपको मौका मिलेगा। और इस पुण्य के काम में आप भी भागीदारी बनेंगे। कहते हैं ना कि जब इतिहास बनता है तो उसमें जो ईंट लगाते हैं उनका भी नाम होता है, तो एक नाम आपका भी लिखे जाएगा। तो आपको लगता है कि आप योग्य हैं, अच्छी मैनेजमेंट लीडरशिप कर सकते हैं, टीम हैंडलिंग कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं, तो आप अपना रिज्यूम भेजिए afzfurniture@gmail.com पर। मैं खुद देखूंगा, अगर आप टैलेंटेड लगे हम आपको हायर करेंगे अपने मैनेजमेंट टीम के लिए और आपके साथ मिलके हमको काम करने में बहुत ज़्यादा खुशी होगा। अच्छा, ये डिग्री वगैरह भी ज़रूरी है क्या मैनेजमेंट में अगर कोई आना चाहे? मैं डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास खुद ही डिग्री नहीं है। एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, लाइफ में एक्सपीरियंस काम आता है, डिग्री का कोई मोल नहीं होता है। डिग्री वाले लोग घूमते रह जाते हैं, एक्सपीरियंस वाले लोग झंडे गाड़ देते हैं। एक कहावत भी है कि डिग्री इज जस्ट लाइक अ पेपर, तो वही आपने प्रूफ कर दिया। बिल्कुल, एक्सपीरियंस आपके पास है। एक्सपीरियंस क्या होता है ना कि आपने कहीं फर्नीचर के शोरूम पे या कहीं भी सर्विस इंडस्ट्री में शोरूम में काम किया है तो आपने 10 बार कस्टमर की गाली सुनी है ना, तो आपके अंदर सहनशीलता आ गई है। और आप नए फ्रेजर है ना, एक बार कस्टमर आया थोड़ा सा रुआब में बोल दिया तो आप उसको 10 गुना रुआब में बोलते हैं। तो आपके अंदर वो क्या सहनशीलता नहीं आई रहती है, क्योंकि आपके अंदर एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप मैनेजमेंट में आना चाहते हैं तो भैया मैनेजमेंट में तो हम लोग क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में है तो यहाँ बहुत सारे नरमा नरमी हो जाती है, अच्छे लोग भी आते हैं, गर्म वाले लोग भी आते हैं। हज़ारों प्रोडक्ट हमारे पास होते हैं। तो ये हज़ारों प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि लोगों ने सपोर्ट किया तो हम लोगों का ब्रांड चल पड़ा।
तो हमारा भी दायित्व बनता है कि समाज का वो पोर्शन जो शोरूम में कभी नहीं जाता है, फंड नहीं रहने के कारण मेले में, ठेले में, ऐसी जगह पे चला जाता है ना जहाँ सर्विस की श्योरिटी है, ना जहाँ लाइफ की श्योरिटी है, ना जहाँ दुकानदार की श्योरिटी है, ना जहाँ गारंटी की श्योरिटी है, वहाँ अपना पैसा वेस्ट कर देता है। तो हम लोग क्या चाहते हैं, वो कस्टमर भी शोरूम से ऑथेंटिक सामान, ऑथेंटिक प्राइस पे, ऑथेंटिक आफ्टर सेल सर्विस के साथ और ऑथेंटिक ब्रांड से खरीदें। ये मेरा सपना है। इतना सस्ता दाम, मतलब 34,500 में जो आप दे रहे हैं, तो क्या आप गारंटी लेते हैं उसका कि वो टूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं? साल की रिप्लेसमेंट गारंटी, सारी कंपनी वारंटी देती है। हमारे यहाँ दीमक लगने सड़ने की रिप्लेसमेंट गारंटी, मतलब रिप्लेस ही कर दीजिएगा। और छोटा मोटा प्रोटीन वगैरह झड़ गया तो आपको घर पे भिजवा के वो आदमी ठीक करवा देते हैं। और ज़्यादा क्रैक हो गया तो पूरा रिप्लेस होगा। अगर बेड में दीमक लग के आप 2 दल्ले से कोई गिरा दे नीचे, बेड पे से 20 आदमी से गिर के आके तोड़ दे, तो उसकी नहीं। अगर बेड में दीमक लग के ख़राब होता है तो उसकी रिप्लेसमेंट गारंटी होती है। छोटे मोटे स्क्रैच होते हैं तो हम हमेशा बिलीव करते हैं कस्टमर को कोऑपरेट करने पे, उनके यहाँ आदमी भिजवा के ठीक करवाने में, लॉन्ग टर्म रिलेशन में बिलीव करते हैं। क्योंकि 34,000 के 500 फर्नीचर सेट मैंने क्यों बेचा? क्योंकि लोगों के नज़र में एक अच्छा मैसेज जाए, और वहाँ से अगर उनको भी अच्छा सर्विस नहीं मिला तो एक तो हम लोग पैसे भी नहीं कमा पाए, और जो हम लोग एक चाह रहे थे कि एक अच्छा मैसेज जाए, वो मैसेज भी खराब जाएगा कि सर्विस अच्छा नहीं मिला। अच्छा, कस्टमर ये कैसे बिलीव कर ले कि आप अगर मीडिया के सामने बोल दिए कि हम गारंटी लेते हैं, क्या आप कोई पेपर वगैरह देते हैं, उस पर मेंशन रहता है क्या? हमारे सारे बिल पे मेंशन रहता है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप सोच सकते हैं, आज हम लोग इस इंडस्ट्री में 10 से 12 साल से काम कर रहे हैं। इतने साल में कितनी बार, कितने लोगों से हम लोगों ने ये कहा होगा गारंटी है। तो आज मेरे पीछे जो आप भीड़ देख पा रहे हैं, ये भीड़ जो है ना, ये नए सामान खरीदने वालों की नहीं होती, फेरने वालों की होती। तो हम लोग हमेशा जो कमिटमेंट करते हैं वो हम लोग हमेशा रिटेल में, शायद ही ऐसा कोई फर्नीचर ब्रांड होगा, हमारे यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं ना, सारा का प्रॉपर बिलिंग मिलता है आपको, सारे का फ़ोटो भी मिलता है आपको। अच्छा। जो प्रोडक्ट खरीद के लेके जाते हैं, और क्लियरली सारी चीज़ें मेंशन रहती है कि ये चीज़ें आपको मिलने वाली है। कोई वेबसाइट वगैरह है क्या? देखिए, ये तो आपको बिल मिलता है, आप यहाँ से खरीद के जाते हैं। अपना वेबसाइट है, अफजल फर्नीचर यूट्यूब चैनल है, सारी चीज़ें आपको है। अच्छा, और एक चीज़ आप देख सकते हैं, इस चीज़ से आप गौर कर सकते हैं कि ये मुजफ्फरपुर से जो बैरिया वाली रास्ता आती है, मोतिहारी वाला, उससे आप सीधे अगर 6 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद है ये दुकान। और इतने थोड़ा सा आउटसाइड बोल सकते हैं इसको, मुजफ्फरपुर से थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे भी अगर इतना आदमी का विजिटिंग डेली है तो सही में बंदा ट्रस्ट लाइक है। ये ब्रांड जो है ये ट्रस्ट लाइक है। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ पे जो ये सब रखा हुआ है, ये सब कितने का है? एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आप फिक्स प्राइस की, हाँ, अगर 5 सेल्समैन भी है तो आप पूरे शोरूम में घूमिए, आपको जो पसंद आता है उसका फोटो क्लिक कर लीजिए, हमारे सेल्समैन को बताइए ये चीज़ हमको पसंद है, बिल बना दीजिए, काम खत्म। काम फास्ट हो, नहीं तो पता चलेगा कि अब 100 कस्टमर है तो 100 सेल्समैन है, 100 दिखाए, दिन भर बात किए, दिन भर बैठ के मोल मोली करेगा, के पीछे आप पड़ेंगे ना। तो कहते हैं ना कि पैसे के पीछे पड़ेंगे तो आपको पैसा उतना नहीं आएगा जितना आप सोच सकते हैं। लेकिन आपने एक बार काम के पीछे कर पड़ लिया ना तो पैसा शायद झक मार के पीछे आता है। तो आप काम के पीछे पड़िए, और हमेशा बिलीव करते हैं ना, वो देना कस्टमर का काम है, काम करना, ये प्रोडक्ट बनाना मेरा काम है, सर्विस देना मेरा काम है। तो जो मेरा काम है उस पर मैं फोकस करता हूँ कि भैया सर्विस अच्छा हो रहा है कि नहीं, प्रोडक्ट अच्छा बन रहा है कि नहीं, क्वालिटी अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बात रहा पैसे देने का, तो भैया वो कस्टमर की प्रॉब्लम है, वो पैसे कहाँ से अरेंज करेंगे, कैसे देंगे, वो समझेंगे। तो पैसे पे कभी हम लोग फोकस नहीं करते, क्योंकि देखिए आप, अगर मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊँ तो मैं शाकाहारी इंसान हूँ, कभी होटल में नहीं खाता। तो कहते हैं ना, वो अजय देवगन का बड़ा अच्छा डायलॉग है कि मेरी ज़मीन मेरी ज़रूरतें कम है। तो मेरा लाइफ स्टाइल ऐसा है ना कि 10-15 हज़ार रुपये भी मेरे लिए बहुत काफ़ी है, क्योंकि इतना सिंपल जीवन मैं जीता हूँ, बाहर का खाता नहीं। तो उस कारण से क्या है ना, हम लोगों की एक्सपेंसेस बहुत कम है। तो हम लोग जो भी काम करते हैं वो हमेशा री इन्वेस्ट करते हैं, पैसा जो भी प्रॉफिट हुआ हम लोग री इन्वेस्ट किया, और प्रयास करते हैं कि काम को बड़ा करें जिससे कारण से लोगों को रोज़गार मिले। अच्छा, एक चीज़ और आप में खास दिखा जब आपके हम ऑफिस पे गए थे कि मज़दूरों जो लेबर हैं जल्दी टाइम पे मिल जाती है, और बहुत ही अच्छा जो है रिलेशनशिप उससे बाइंड करके रखते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जब भारत के लेवल पे जाइएगा आप, और जाइएगा ही, जब उसके बाद ये माइंड से चेंज हो जाए और खुद जो है, जैसे अभी जो है अगर 200-250 मज़दूर को आप करते हैं तो उनसे मिल लेते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं मिल पाए? देखिए, बहुत बड़े बिजनेस करने लगते हैं तो होता क्या है कि हमारे यहाँ के लोगों को लगता है कि जैसे अभी हम किसी से नहीं मिलते तो उनको लगता है कि ये नहीं मिल रहा है। अभी आपसे हम सपोज डेट बात कर रहे हैं, अभी हो सकता है कि हमारे वीडियोज़ पे बहुत सारा, अभी यहाँ शोरूम पे पटना घूम रहे हैं, हर जगह आदमी घूम रहे हैं, हर किसी से मिलना पॉसिबल तो है नहीं। अभी एक टाइम पे हम एक ही इंसान है, एक ही काम कर सकते हैं। तो देखिए, इंसान, अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो क्या है ना कि हम पैसे के लिए काम ही नहीं करते, हम काम करते हैं इंसानियत के लिए। तो मेरे लिए पैसा मैटर ही नहीं करता है।
तो जब आप इंसानियत के लिए काम करते हैं ना, तो आप पैसे की नहीं इंसान की केयर करते हैं कि उसको कैसा महसूस हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, उसको क्या हो रहा है। तो हम लोग इंसानियत के लिए काम करते हैं और इसी पे हम लोग, देखिए बदलने की जहाँ तक बात है, बदलना रहता तो आज तक तो हम लोग कब के बदल गए होते, क्योंकि जो आज हम हैं वो भी बहुत सारे लोगों के लिए सपना है। लेकिन क्या है ना कि आप जब भी हमारे लोगों से मिलेंगे तो क्या है ना, उनको अब एक फीलिंग, किसी को भी ये नहीं लगता कि हम दूसरे के स्टोर में काम। दर्शक लोग भी देख सकते हैं, आप खुद से एक्सप्लेन ना ही करें क्योंकि हमारे पास वीडियो है, वो दर्शक लोग देख सकते हैं कि कितना मतलब उत्साह के साथ रहते हैं। जैसे होता है कि मतलब मैं बार बार ऐसा बोलूं कि एक सफल बिजनेसमैन जो होता है वो अपनी टीम को जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, और वो जो दर्शक को आप देखिएगा वो पूरा एकदम हंस के और उमंग के साथ करता है। जबकि हम लोग आए हैं तो अभी 5 बज रहा होगा शाम का, तो भर दिन काम करने के बाद अगर इतना ताजगी महसूस कर रहा तो कहीं ना कहीं जो है ये सब जो है इनके वजह से है। बहुत सारी बातों पे बातचीत हुई। सबसे कम लो बजट वाला जो है वो 34,500 में है, लेकिन सबसे हाइयर पे जाए तो कितना? देखिए हम आपको, जो आपके व्यूअर है जो फर्नीचर लेने में इंटरेस्टेड है, मैं उनके लिए बता दूं, अफजल फर्नीचर के स्टोर पे डाइनिंग सेट मेरे पीछे देख पा रहे हैं। ये डाइनिंग सेट आपको मिल जाता है 19,000 से लेके 40 से 50,000 रुपये तक एक से एक डाइनिंग सेट मिल जाता है। स्टार्टिंग प्राइस, सोफे की प्राइस की बात करें, नॉर्मल सोफ़ा 13,000 से स्टार्ट होता है, 25,000 तक आपको बढ़िया सोफ़ा मिल जाएगा। और एल शेप सोफ़ा जो प्रीमियम सोफ़ा से होते हैं वो 40,000 से लेकर 60,000 तक अच्छे सोफ़ा मिल जाते हैं। लकड़ी के बेड्स की प्राइस की बात करें तो सागवान और शीशम के 30,000 से स्टार्ट होते हैं और 50 से 60, पूरा सागवान बिल्कुल 30,000 से स्टार्ट होते हैं और 50 से 60,000 तक एक से एक डिज़ाइन के आपको बेड्स मिल जाते हैं। देखिए हमारे ब्रांड का टैगलाइन ही है, असली अफोर्डेबल ब्रांड ऑफ बिहार। तो हमको एक चीज़ पता है भैया, हम बिहारी है, और बिहारी के नस नस में बैठा है क्या कि पैसा तुमको 1 रुपया ज़्यादा देंगे नहीं और सामान घटिया लेंगे नहीं। तो ये भैया, क्योंकि हम भी बिहारी ठहरे तो हम जानते हैं, तो भैया पैसा हम ज़्यादा, पता है कि बिहारी लोग देने वाले हैं नहीं, तो प्राइस हमेशा ऑथेंटिक रखते हैं और सर्विस हमेशा टॉप क्लास देने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारा जो है दर्शक ये भी होते हैं जो नया नया स्टार्टअप करते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट कोई खोल रहे हैं, तो उनके लिए आप अलग से बना सकते हैं क्या? देखिए बिल्कुल, हमारे यहाँ कस्टमाइजेशन अपनी फैक्ट्री है, सेल्फ फैक्ट्री है। आप बस अफजल फर्नीचर के स्टोर पे आ जाइए और बजट बता दीजिए, कहीं भी, यहीं या फिर पटना भी, कहीं भी आप जाइए, बताइए कि भैया हमको शादी के लिए 50,000 में फर्नीचर सेट दिखाइए। हमारे सेल्समैन क्या है कि इतने मैच्योर और उनको ट्रेंड है कि आपको बता देंगे कि ये 4-5 ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा, भैया ले लीजिए। होटल खोलना है, आप जाइए बताइए, तो आपको बताएंगे कि नहीं भैया ये चीज़ आप नहीं लीजिए। हो सकता है क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो आपको बताएंगे कि नहीं होटल में आप ये यूज़ कीजिएगा, डेली कुर्सी इधर उधर कीजिएगा, कुर्सी टूट जाएगा, आपके लिए बढ़िया नहीं होगा, इसमें पैसा भी आपका ज़्यादा लग जाएगा। आप लीजिए ये 7,000 में सोफ़ा हो जाएगा, आपके होटल में भी बढ़िया लगेगा। तो हमारे यहाँ ऐसा माहौल है कि कस्टमर को सिर्फ ये नहीं कि कस्टमर आया तो कुछ भी बेच देना है, उसको उसके नीड के अकॉर्डिंग उसको समझाना है कि भाई आपके लिए ये प्रोडक्ट और ये क्वालिटी बेहतर होगा। तो हम हमेशा ऐसे हम अपने सेल्समैन को ट्रेंड किए हैं ना कि सबको पता है कि भैया मेरे को बेचना नहीं है, मेरे को कस्टमर को समझाना है कि उसके लिए क्या बेस्ट होगा। तो आप स्टोर पे जाइए ट्रस्ट के साथ, क्योंकि रेट की सिक्योरिटी है, आप रेट आपको फिक्स मिलता है। तो आप स्टोर पे जाइए, अपना बजट बताइए, उस बजट में 34,000 का सेट है, 48,000 का सेट है, 1 लाख, बहुत सारे प्रीमियम सेट, ऐसे ऐसे प्रीमियम फर्नीचर सेट्स है ना जो आपको इंडिया के किसी शोरूम में भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे प्रीमियम सेट्स है जो आप भी ऊपर में विजुअल में दिखा ही रहे होंगे। इस तरीके के प्रीमियम सेट्स भी अफजल फर्नीचर के स्टोर पर मिलते हैं। अच्छा, ये अगर कोई चाहे जो अभी बेरोजगार हो और वो भी चाहे कि अगर आपके साथ मिल के फ्रेंचाइजी कहीं पे खोले या आपके ब्रांड का कॉपी फ्रेंचाइजी खोले, तो उनको क्या करना हो? देखिए फ्रेंचाइजी के लिए हमारा सिंपल प्रोसेस है, अफजल फर्नीचर की वेबसाइट पे जाना है, फ्रेंचाइजी फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ फिलअप करना है। बाकी हमारी टीम आपसे कॉल बैक करके आपके एरिया लोकेशन समझेगी, आप क्वालिफाइड हुए तो आपका नंबर आएगा। वैसे हमारे पास इंक्वायरीज़ बहुत रहती है, लेकिन जिस ढंग का लोकेशन हम लोग ढूंढते हैं ना, क्योंकि हमको बड़े स्टोर करना है, तो उस ढंग की इंक्वायरीज़ बहुत कम आती है, इसलिए हम लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। अगर आप ऑथेंटिक लोग हैं, सीरियस है, मेरे पे ट्रस्ट है, तो आप अगर काम करना चाहते हैं तो आप अभी जाइए वेबसाइट पे रजिस्टर करिए, हमारी टीम आपसे डेफिनेटली कांटेक्ट करेगी। अच्छा, मोटिवेशन कहाँ से आपको इतनी मिलती है कि भर दिन मुस्कुराते रहते हैं और इतना बड़ा बिजनेस जो है डील करते हैं? ये एक सबसे बड़ी राज की बात है, ये आप बता दीजिए आज हमारे चैनल। देखिए सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है ना कि अभी मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास अब इतना एसेट्स हो गया है ना कि कुछ भी हम नहीं करें तो 40-50 रुपये महीने कमा के रेंट मेरी जीवन तो अच्छे से चल जाएंगे। लेकिन मेरे पीछे जो 200 लोग हैं ना, अगर मेरा बिज़नेस बंद हो जाता है तो उनका जीवन तबाह हो जाएगा। तो मेरे को मोटिवेशन ये रहता है कि मेरा जीवन तो अब सेट हो गया, लेकिन काम उनके लिए करना है कि कहीं बिज़नेस बंद होने से अब मेरा कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ना है, लेकिन उनका बिगड़ जाएगा, इसलिए हमको काम करना है कि उनका नहीं बिगड़े, क्योंकि मेरे ग्रोथ से ही उनका ग्रोथ डिफाइंड होता है। सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि भैया काम करना है अपने लिए नहीं, लोगों के लिए। अच्छा, एक जो स्टॉक वगैरह पे मैंने आपका एक लाइन सुना था वो बहुत ही अच्छा था कि बॉस नहीं लीडर बन के रहो, कुछ इस टाइप का है, वो थोड़ा बता दीजिएगा। पहले का ज़माना क्या था ना कि पहले लोग, आप जो है ना अंग्रेज़ पहले थे,
तो अंग्रेजी क्या करते थे कि डरा के धमका के काम करते थे। तो आज वो ज़माना नहीं है। आप सोच के देखिए ना, आप भी अभी यहाँ पे आप विजुलाइज करके देखिए कि आप स्टाफ है, आप आए सुबह सुबह, आप अच्छे से घर से मुस्कुराते हुए, अरे 10 मिनट लेट आ गया है तुम, कहे लेट से, तो उसका दिन भर का तो मूड ख़राब हो गया। वो तो सारा सुबह 10 बजे 10 मिनट तो लेट से ही आया ही है, अब तो वो पूरा दिन ही नहीं काम करेगा। तो उससे बढ़िया था कि उसको 10 मिनट के लिए भाई ठीक है, पहले उसको हो सकता है उसके घर में कोई बीमार हो, कोई प्रॉब्लम हो, समझ लेते हैं, थोड़ा अप्रिशिएट कर देते हैं कि भैया ठीक है प्रॉब्लम होता है, अच्छे से आगे से टाइम से आओ, तो वो काम दिन भर अच्छे से काम करता। तो आज का ज़माना क्या है ना कि आप लोगों से अच्छे से प्यार से बात करेंगे, ट्रीट करेंगे, तो लोग जो प्यार मोहब्बत में दे देंगे ना, वो कभी आपको गुस्से से नहीं देने वाले हैं। देखिए, तमाम मुद्दे पे बातचीत हुई और हम भी इनके कहानी से ही प्रेरित होकर यहाँ तक पहुँचे थे। ऐसा लड़का, फर्स्ट शुरू में भी मैंने आपको बताया था कि 14 साल की उम्र में अगर पिता की साया किसी बच्चे के सर से हट जाती है तो बच्चा बौखला जाता है, वो कुछ करने के लायक नहीं बचता। लेकिन ये वो इंसान है जो 14 साल की उम्र में इन्होंने हार नहीं मानी और पिता के मृत्यु के बाद पिता के ही नाम से स्टोर खोला। आज ये जो है उसी पिता के नाम से स्टोर खोल के उसको ब्रांड बना के अभी जो है करोड़ों का बिजनेस जो है कर रहे हैं। तो आप तमाम जानकारी देख रहे थे, हमारे साथ जो है अफजल स्टोर के ऑनर थे। तमाम ऐसे ही जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।